नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल CGG के यादव में। इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ के व्यंजन और आभूषण का कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो सभी एग्जाम के लिए हेल्पफुल होने वाला है। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। बिना देरी किए चलते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। आज का पहला प्रश्न है, किस त्यौहार में पसहर चावल का उपयोग अनिवार्य होता है? मोस्ट IMP प्रश्न है, जिसको भी पता है कमेंट करके आंसर बताइएगा। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर बताइएगा। क्या क्या दिया है देख लीजिए। नवरात्रि दिया है, रक्षाबंधन, नवाखाई, कमर छठ। जिसको भी पता है कमेंट बॉक्स में आंसर बताइएगा। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है, कमर छठ। तो कमर छठ जो त्यौहार होता है उसमें पसहर चावल सभी को पता होगा, जो बिना जोताई किए बोया जाता है, ठीक है, बिना जोताई किए जो अपने आप उगा होता है उसी को बोला जाता है पसहर चावल। तो उसी को कमर छठ में उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो कमर छठ कब होता है? तो भादो माह के कृष्ण पक्ष के षष्ठी को मनाया जाता है कमर छठ, ठीक है, या इसी को हल षष्ठी पर्व ही कहा जाता है, ठीक है। माँ अपने पुत्र की लंबी आयु की कामना करती है। इसमें पसहर चावल का उपयोग अनिवार्य रूप से किया जाता है, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। चलिए अगला प्रश्न देख लेंगे। इस राज्य की महिलाओं द्वारा पहने जाने वाला आभूषण खिनवा कहाँ पहनते हैं? तो छत्तीसगढ़ राज्य में जो महिलाएं खिनवा पहनते हैं वह किस शरीर के किस अंग में पहना जाता है ये पूछा गया है। कान दिया है, पैर दिया है, नाक दिया है, अंगुली दी है। क्या होगा सही आंसर कमेंट में बताइएगा। जिसको भी पता है कमेंट करके आंसर बताइए। खिनवा, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, कान में, ठीक है। तो कान में और क्या क्या चीज़ पहना जाता है? झुमका, ढार, तरकी, खिनवा, करण फूल, लवंग फूल, तितरी, खूंटी आदि कान में पहनने जाने वाला क्या है? आभूषण है, ठीक है। इतना चीज़ याद रखिएगा, ठीक है ना। खिनवा, तरकी, लुरकी, तितरी, खूंटी, लवंग, खोटीला भी पहना जाता है, ठीक है, खोटीला याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेंगे। बनवरिया कहाँ पहना जाता है? बनवरिया भी क्या है? एक आभूषण है। ये कहाँ पहना जाता है ये बताना है आपको। गला, नाक, कान, कलाई। क्या हो जाएगा सही आंसर बताइएगा। बनवरिया, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है, कलाई। बनवरिया लिखा है, इसी को बनूरिया भी बोला जाता है, ठीक है, बनूरिया याद रखिएगा, बनूरिया भी बोला जाता है। बनवरिया ना देकर बनूरिया भी देता है इसको, तो इसको थोड़ा सा याद रखिएगा, ठीक है। तो कलाई में क्या क्या पहना जाता है? ऐठी, चूड़ी, कंगनी, पटा, पटला और बनूरिया। तो इस चीज़ को भी याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लेंगे। छत्तीसगढ़ी व्यंजन फरक किससे तैयार की जाती है? तो फरक किससे बनता है ये पूछा गया है। गेहूं आटे से, चना के बेसन, मैदा, उड़द के आटे से। क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? तो इसका सही आंसर तो इसमें से कोई भी नहीं है, ठीक है, ऑप्शन थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। तो जो फरा तैयार करते हैं वो किससे तैयार है? तो चावल आटे से फरा बनाया जाता है, ठीक है, भाप में उसको रख करके बनाया जाता है, उसी को फरा बोला जाता है। तो इसमें मिस्टेक हो गया है, चावल आटा से, ठीक है, इसको याद रखिएगा। तो व्यंजन फरा चावल के आटे से बनता है। यह मीठा तथा नमकीन दोनों प्रकार के, तो इस मीठा फरा भी बनाते हैं और नमकीन फरा मतलब कि नमक डाल के या तो फिर शक्कर वक्कर डाल के बनाया जाए, तो दोनों प्रकार से फरा बनता है। इसे भाप में पकाया जाता है, ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लेंगे। गाय के गले में बांधी जाने वाली मोर पंख या पलाश की माला कहलाती है। तो गाय के जो गले में बांधा जाता है मोर पंख या पलाश की माला, पलाश मतलब समझ रहे, परसा होता है ना, वो है ये, ठीक है। मोर पंख सभी जानते हैं, मयूर का जो पंख होता है वो, उसके माला को क्या कहते हैं? सूता, सुतई, सुहई, सुर्रा। क्या हो जाएगा बताइएगा। मोस्ट IMP प्रश्न है, ये CGPSC 2014 में पूछा हुआ प्रश्न है, ठीक है।
तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? सुहई हो जाएगा। ठीक है, हम लोग बांधते हैं अपने गांव में ना, सुहई बांधते हैं गाय भैंस के में। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिएगा। वो मोर पंख बनाते हैं या तो फिर वो पलाश या परसा, है ना, परसा के जो जड़ से बनाया जाता है उसको बांधते हैं, तो उसको क्या बोला जाता है? सुहई बोला जाता है। तो छत्तीसगढ़ में गाय के गले पर सुहई नामक माला बांधी जाती है जो मोर पंख या पलाश की बनी होती है। तो ये चीज़ याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, बाजूबंद के लिए छत्तीसगढ़ी शब्द है। तो बाजूबंद के लिए छत्तीसगढ़ी शब्द क्या हो जाएगा? पड़री दिया है, कड़ा दिया है, नांगमोरी, बनुरिया। बाजूबंद अभी के जो लोग पहनते हैं बाजूबंद बोलते हैं ना, बाजूबंद लेना है करके, तो पहले क्या बोला जाता है? छत्तीसगढ़ी शब्द उसके लिए क्या है वो बताना है। पड़री, कड़ा, नागमोरी, बनुरिया, क्या हो जाएगा? क्या पहना जाता है ये बाह में? ठीक है, इस प्रकार से, एक मिनट, इस प्रकार से जैसे ये हाथ है अपना, है ना, ये हाथ हो गया, तो यहाँ पर पहना जाता है उसको। ठीक है, इस प्रकार से रहता है, ऐसे क्या बोला जाता है इसको? तो ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, नांगमोरी बोला जाता है। बाजूबंद नांगमोरी बोलते हैं उसी को। ठीक है, बाजूबंद अभी हालांकि उसका जो बनावट है वो अलग है, लेकिन इसी जगह में उसको भी पहना जाता है। ठीक है, बाजूबंद को, और पहले नांगमोरी पहनते थे, अब बाजूबंद उसी स्थान में पहना जाता है। तो ये प्रश्न में पूछ लिया गया है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, कौन सा छत्तीसगढ़ मिष्ठान राजीव लोचन मंदिर में प्रसाद के रूप में वितरित किया जाता है? तो छत्तीसगढ़ का कौन सा जो मिष्ठान है राजीव लोचन मंदिर में प्रसाद के रूप में बांटा जाता है? ठीक है, पीड़िया दिया है, पपची दिया है, खुरमी दिया है, करी लड्डू, क्या हो जाएगा? ऑप्शन बताइएगा। राजीव लोचन में बंटने वाले प्रसाद के रूप में वो क्या चीज़ है ये बताना है आपको। पीड़िया, पपची, खुरमी, करी लड्डू। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, पीड़िया। तो राजी लोचन मंदिर में प्रसाद के रूप में पीड़िया नामक मिठाई दी जाती है। ये किससे बनता है कमेंट करके बताइएगा। पीड़िया किस प्रकार की मिठाई, कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेंगे, फरा मुठिया निम्न में से किससे बनता है? फरा मुठिया गेहूं आटा, बेसन, चावल आटा, मक्का। जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा सही आंसर। फरा अभी जस्ट बताए हैं, फरा किससे बनता है भाई? चावल आटा से। तो फरा मुठिया भी क्या हो जाएगा? चावल आटा से बनेगा। छत्तीसगढ़ में फरा चावल के आटे से बनता है। यह मीठा तथा नमकीन दोनों प्रकार से बनाया जाता है। इसे भाप में पकाया जाता है। ठीक है, बता दिए हैं। अगला प्रश्न देख लेंगे। जो लोग वीडियो को लाइक नहीं किए हैं लाइक कर दीजिए। चैनल में आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इसी प्रकार के छत्तीसगढ़ से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न मिलता रहेगा। ठीक है, जो कि आपके सभी एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल होगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा बताना है। बहुटा का मतलब है, बहुटा का क्या मतलब है ये बताना है। बहू के आभूषण, बाहुबल, बाह में पहनने का आभूषण, बाहरी। बहुटा मोस्ट टाइम की प्रश्न है, शब्द को देखते ही समझ में आ जाना चाहिए। बहुटा। ठीक है, क्या हो जाएगा? बहू के आभूषण, बाहुबल, बाह में पहनने का आभूषण, बाहरी, क्या हो जाएगा जल्दी से बताइए। बहुटा। तो इसका सही आंसर सभी को पता होगा, सी हो जाएगा। ठीक है, बाह में पहनने का आभूषण है बहुटा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेंगे। निम्न में से कौन सा आभूषण गला में पहनते हैं? तो इसमें से कौन सा आभूषण है जो गला में पहना जाता है? ऐंठी, नांगमोरी, सूतिया, तरकी, क्या होगा?
जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा। सेहत का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, अभी तबीयत बहुत खराब हो रहा है सभी का ना। तो क्या हो जाएगा, गला में पहनने का आभूषण। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, सूतिया। सूतिया कैसा रहता है भाई, गोल सा ऐसा रहता है, अंदर से क्या रहता है वो खाली रहता है, इस प्रकार से रहता है सूतिया। ठीक है। ऐठी कहाँ पहना जाता है, कलाई में पहना जाता है। नांगमोरी, नांगमोरी किस में, बाह में है ना। तरकी किस में पहना जाता है, तरकी नाक में पहना जाता है क्या, तरकी। तरकी कान में पहनते हैं ना, हाँ कान में, नाक में नथली पहनते हैं ना। तरकी कान में हो जाएगा। ठीक है, और सूतिया जो है गला में पहना जाता है। अगला प्रश्न देख लीजिएगा, नांगमोरी किस अंग का आभूषण है। सभी को पता होगा नांगमोरी कहाँ हो जाएगा, कलाई, नाक, गला, अंगुली। नाक दिया है, क्या हो जाएगा इसका सही आंसर। नांगमोरी किस अंग का आभूषण है, तो इसका सही आंसर तो इसमें दिया ही नहीं है, ये सभी के सभी गलत हो जाएगा। नांगमोरी कहाँ पहना जाता है, तो बाह में पहना जाता है। ठीक है, बाजू या भुजा या बाह बोलते हैं। ठीक है, तो भुजा यहाँ पर पहना जाता है, इसको भुजा या बाह में पहना जाता है नांगमोरी। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा सुधार कर लीजिएगा, एक की जगह डी के में रख लेना, भुजा या बाह रख लेना। ठीक है, तो ऑप्शन डी ले लेना, हो जाएगा सही, याद रखिएगा। कलाई में तो नहीं पहनते। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, छत्तीसगढ़ का एक आभूषण पुत्री शरीर के निम्न में से किस भाग में पहना जाता है, पुत्री। ठीक है, तो पुत्री शरीर के किस भाग में पहना जाता है ये बताना है आपको। गला, कान, पैर, नाक, क्या हो जाएगा सही आंसर, गला, कान, पैर, नाक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, गला। तो पुत्री नामक आभूषण जो है गला में पहना जाता है। ठीक है, महिलाएं, पुरुष तथा बच्चे सभी पहनते हैं गला में इसको। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, कौन सा आभूषण अन्य से भिन्न है। तो कौन सा आभूषण जो है अन्य से भिन्न, मतलब जैसे सूता कहाँ पहना जाता है, पुत्री कहाँ, हंसली कहाँ, पहुँची कहाँ, तो अलग कौन सा है ये बताना है आपको। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, पहुँची। पहुँची अलग है। ठीक है, पहुँची कहाँ पहना जाता है, तो हाथ में पहना जाता है, पहुँची हाथ में। अब बाकी जो सूता है, सूता कहाँ, सूता, सूतिया, पुत्री, सकरी, हंसली आदि जो है गले में पहना जाता है। ये सभी चीज़ कहाँ पहना जाता है, गले में पहना जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिएगा। गले में और कौन कौन सा चीज़ पहना जाता है, तो सूतिया, सूता, सुर्रा, दुलरी, तिलरी, हंसली, पुतरी, ढोलकी, ताबीज, मोहर, फलदार, कंठा। कंठा मतलब कंठ, जो कान फुंकाए रहे थे ना, कंठी बोलते हैं, कंठी है ना, तुलसी का या कुछ चीज़ का रहता है वो कंठी, तो वो भी क्या गले में पहना जाता है। ठीक है, तो इस चीज़ को याद रखिएगा। हाँ, पहुँची कहाँ पहना जाता है, हाथ में पहना जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, पक्षी के बारे में सही है। तो पक्षी के बारे में क्या सही वो बताना है। यह छत्तीसगढ़ी मीठा व्यंजन है। पक्षी मीठा होता है क्या, बिल्कुल होता है ना, पक्षी मीठा हो। कौन कौन खाए हैं पक्षी भाई, कमेंट करके बताइएगा। तो पक्षी, तो पक्षी मीठा होता है। ठीक है, और क्या है, यह गेहूं, चावल के आटे
एवं गुड़ से बनता है, तो ये भी सही है। पपची जो है गेहूं, आटा, चावल और गुड़ मिलाकर बनाया जाता है, ठीक है। यह एक रसदार व्यंजन है। तो पपची में रस रहता है क्या? बिल्कुल नहीं, रसगुल्ला में रस रहता है, ठीक है। तो ये क्या है? गलत हो जाएगा। तो अ और ब सही है। देख लिए अ ब कहाँ है? अ ब स दिया है, अ ब दिया है इसमें, अ ब और स दिया है, अ और स दिया है, तो अ ब सही है। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। पपची जो है मीठा व्यंजन है जो गेहूं और चावल आटे से गुड़ मिलाकर बनाया जाता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लेंगे। छत्तीसगढ़ में पहुंची शरीर के किस अंग में पहना जाता है? तो छत्तीसगढ़ में पहुंची अभी बताए हैं किस अंग में पहना जाता है पहुंची भाई? पहुंची जो है बी ऑप्शन हो जाएगा बाहु। तो पहुंची नामक आभूषण जो है हाथ में पहना जाता है, याद रखिएगा। बाहु मतलब हाथ ना, याद रखिएगा। ये एग्जाम में दिया हुआ था बाहु करके, ठीक है। तो हाथ में पहना जाता है इसको। बाहु मतलब हाथ, हाथ दे दिया रहेगा तो हाथ लगाना है, अगर नहीं दिया है तो बाहु दिया है तो बाहु लगाना है आपको, ठीक है। 2011 में ये पूछा गया था CGPSC में, बाहु दिया था इसको, ठीक है। हाथ ना दे करके बाहु दिया गया था। चलिए अगला प्रश्न देख लेंगे। छत्तीसगढ़ी व्यंजन पपची का स्वाद होता है। अभी जस्ट बताया हूँ क्या हो जाएगा? मीठा होता है, क्योंकि ये जो है चावल आटा, गेहूं आटा और गुड़ से मिलाकर बनाया जाता है। तो गुड़ कैसा होता है जी? मीठा होता है, ठीक है। याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित छत्तीसगढ़ी व्यंजन चावल से बनाए जाते हैं। तो कौन सा छत्तीसगढ़ी व्यंजन जो है चावल से बनाया जाता है ये बताना है आपको, ठीक है। इधर कूट भी दिया है, कौन कौन सा बनाया जाता है वो बताना है। ठेठरी किससे बनता है? आटे से बनता है क्या? चावल आटे से? ठेठरी तो नहीं बनता भाई, ठीक है। चौसेला बनता है क्या? बिल्कुल बनता है। खुरमी खुरमी बनता है क्या? गेहूं आटे से बनता है, खुरमी है ना। और क्या हो जाएगा? अड़सा, अड़सा किससे बनता है? चावल आटे से बनता है अड़सा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसका? देख लीजिए कौन सा बना? ठेठरी नहीं बनता, चौसेला बनता है, ठीक है। खुरमी गेहूं आटा और चावल के बना होता है, ठीक है। और ये अड़सा जो है चावल आटे से बनता है। तो ब और द देख लीजिए, ब और द किस ऑप्शन में है देखेंगे। ब और द, तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, ठीक है। ब और द, चौसेला और अड़सा चावल आटे से बनता है, ठीक है। ठेठरी बेसन से निर्मित एक नमकीन व्यंजन है, यानी कि चना या जो तिवरा होता है ना उसके पिसान से बनाया जाता है, जिसे बेसन बोला जाता है, ठीक है। खुरमी गेहूं आटे से निर्मित मीठा व्यंजन है। खुरमी गेहूं आटा के लोग तो उसमें चावल आटा भी मिलाते हैं शायद तक, लेकिन गेहूं मुख्य रूप से गेहूं उसमें गुड़ के साथ बनाया जाता है उसको, ठीक है। तो मीठा रहता है। चौसेला जो है चावल आटे से बनाया जाता है, ठीक है। गुड़ से निर्मित घी में तला हुआ व्यंजन है, ठीक है। तो अड़सा, अड़सा जो है गुड़ से निर्मित, अड़सा में क्या करते हैं? गुड़, गुड़ मिलाया जाता है और फिर तेल में उसको तला जाता है। तो अड़सा जो है ये इस प्रकार का व्यंजन है, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेंगे। छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन खीर की तरह पकाया जाता है? खीर की तरह पकाया जाता है कौन सा व्यंजन जो है? तस्मई दिया है, पपची दिया है, देहरौरी, फरा, क्या हो जाएगा सही आंसर? तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, तस्मई, ठीक है। तस्मई चावल से बना खीर की तरह एक मीठा व्यंजन है, ठीक है। कहा जाए तो एक प्रकार का खीर ही है एक, ठीक है। इसको याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेंगे। छत्तीसगढ़ी व्यंजन जो गेहूं से बनाए जाते हैं, तो इनमें से कौन सा है जो गेहूं से बनाया जाता है? खुरमी बनाया जाता है क्या? बिल्कुल बनाया जाता है। बोबरा, बोबरा किससे बनता है भाई? पोपरा भी बनता है ना गेहूं आटे से, ठीक है। अड़सा चावल से बताए हैं अभी जस्ट। चौसेला भी चावल से बनता है, ठीक है। तो एक और दो, खुरमी और बोबरा जो है गेहूं आटे से बनता है। तो देखेंगे एक और दो किस ऑप्शन में है? एक और दो, तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। आभूषणों के संदर्भ में सत्य है। तो आभूषणों के संदर्भ में सत्य कौन सा है ये बताना है, देख लीजिए। बिरिया कमर में पहनने जाने वाला आभूषण है, ठीक है। जुगजुगी नाक में पहनते हैं, लच्छा सिर पर धारण करते हैं, उपरोक्त सभी
तो कौन सा सत्य है ये बताना है भाई। बीरिया कहाँ पहना जाता है? कमर में दिया है, ये सत्य है क्या? बिल्कुल गलत है ये, ठीक है। बीरिया जो है कान में पहना जाता है, कान, याद रखिएगा, कान। जुगजुगी नाक में पहना जाता है, तो ये सही हो जाएगा, ठीक है। जुगजुगी जो है नाक में पहना जाता है, ठीक है, ये सही हो जाएगा। लच्छा सिर पर पहना जाता है, कोई देखे हैं लच्छा सिर पर पहने हुए भाई? बता दीजिएगा, कोई देखा होंगे तो, है ना। तो ये गलत हो जाएगा, अगर कोई देखे हैं तो कमेंट में बताइएगा। उपरोक्त सभी तो हो नहीं सकता, क्योंकि ये दो जो है गलत हो गया है, ठीक है। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है ना। जुगजुगी नाक में पहनने वाला आभूषण है, ठीक है। चलिए, तो अगला प्रश्न देख लेंगे। सांटी नाम का आभूषण शरीर के किस अंग में पहना जाता है? शरीर के किस अंग में पहना जाता है सांटी नामक आभूषण? सांटी, पायल, ठीक है, ऐसे में समझ आएगा, पायल, सांटी पायल, ठीक है। कहाँ पहना जाता है पायल को? गले में पहना जाता है, बिल्कुल पहना जाता है शायद, है ना। पैर में, कलाई में, बाह में तो बिल्कुल ही पहना जाता है उसको। सांटी कहाँ पहना जाता है, जल्दी से बताइए। तो इस प्रश्न का सही आंसर लगभग सभी को पता होगा, ठीक है। पैर में पहना जाता है, पैर में, याद रखिएगा, पैर में सांटी पहना जाता है। बच्चा रो रहा है भाई हमारा, क्या करेंगे अब। चलिए अगला प्रश्न देख लेंगे, और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है, खुरमी पकवान किससे बनाया जाता है? मोस्ट एमपी प्रश्न है, इसका आप कमेंट करके आंसर बताइएगा। खुरमी पकवान, ठीक है, ठेठरी खुरमी सभी को याद होगा। तो ये खुरमी जो है किससे बनाया जाता है? आटे और गुड़ के मिश्रण से, बेसन और गुड़ के मिश्रण से, चावल के आटे और गुड़ के मिश्रण से, सूजी एवं गुड़ के मिश्रण से। क्या होगा सही आंसर, कमेंट करके बताइएगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो बिल्कुल कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। अच्छा लगा है तो एक लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा वीडियो को बाकी लोगों के लिए, ठीक है। और इसी प्रकार के अगर वीडियो देखना है, और जो लोग चैनल में नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको छत्तीसगढ़ जनरल नॉलेज से संबंधित महत्वपूर्ण वीडियो मिलता रहेगा, ठीक है। तो जल्द मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद, जय छत्तीसगढ़ दोस्तों।